बैंड होता है, जैसे 2G होता है, 3G होता है, 4G होता है, 5G होता है या 6G होता है या हमारा 10G होता है, कुछ भी होता है। तो ये सब क्या है, कैटेगरी सबकी अलग अलग है ना, सबकी कैटेगरी क्या है, अलग अलग है। तो और ये भी पता है कि हमारा मोबाइल फोन वन टाइम में वन बैंड को ही क्या करता है, सेलेक्ट करने का काम। तो भाई साहब अब इसको यहाँ पे एंटीना स्विच जो है वो क्या करता है, सभी बैंड को अलग अलग भागों में बांटने का काम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये मोबाइल एंटीना स्विच जो है, जैसे ये हमारा इधर से दे दिया बैंड 1, अब बैंड 1 चाहे जिसके लिए हो, 2G के लिए हो या 3G के लिए हो या 4G के लिए, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं BPF। क्या बोलते हैं भाई, BPF। अब BPF का मतलब क्या होता है, बैंड पास फ्रीक्वेंसी, मतलब ये अलग अलग बैंड के फ्रीक्वेंसी को क्या करता है। इसी प्रकार हमारे मोबाइल फोन में आप देखते हैं कि BPF की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग बैंड को है ना, इसीलिए उसकी संख्या का कल भी हम लोग देखे थे कि BPF की संख्या क्या ज्यादा। क्यों ज्यादा था, क्योंकि अब हमारे मोबाइल फोन में अलग अलग बैंड को क्या किया है ना। और इसकी संख्या जो है आपका कम या ज्यादा हो सकती है। और ये जो है हमारा किसके लाइन में लगा होता है, RX, ये PX लाइन में नहीं लगा है ना, ये किसके लाइन में लगा होता है भाई, RX लाइन। अरे इसमें कंपोनेंट भी लगा हुआ रहता है इस लाइन में, एकदम लगा होता है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में देखते हैं कि कंपोनेंट का संख्या बहुत ही ज्यादा है। और कल ही आपको बता दिए थे कि हम लोग को कंपोनेंट को टच नहीं करना है, और कंपोनेंट का सीरीज और पैरेलल आप देख चुके हैं, ठीक ना। और नेटवर्क सेक्शन में एक चीज और याद रखिएगा कि कंपोनेंट हमारा न के बराबर खराब होता है, मानो तो खराब ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसके बारे में हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंपोनेंट को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सीरीज पैरेलल पढ़ चुके हैं, कहाँ पे क्या काम करता है ये भी हम लोग समझ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा RF सिग्नल एंटीना पैड पे आई, ठीक ना, एंटीना पैड से टकराती है RF सिग्नल, और वो RF सिग्नल क्या होता है कि हमारे नेटवर्क सेक्शन में चला। जैसे कि लोहे के छोटे टुकड़े के आसपास अगर आप चुंबक ले जाते हैं तो क्या होता है, वो लोहे का टुकड़ा चुंबक की तरह खिंचा होता है। जैसे उसी प्रकार हमारे एंटीना पैड पे किसी प्रकार का अगर कोई रेडियो सिग्नल टकराता है तो उसको हमारे मोबाइल फोन के नेटवर्क सेक्शन में लाने का काम एंटीना स्विच और एको वगैरह के माध्यम से क्या किया जाता है। और यहाँ पे हमारा एंटीना स्विच जो है, यहाँ पे इसका एक्चुअली काम क्या होता है कि अलग अलग बैंड को अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारा RF सिग्नल कहाँ तक आ गया, BPF तक आ गया। और BPF के बाद अब हमारे मोबाइल फोन के नेटवर्क सेक्शन में एक कंट्रोलर IC लगा होता है। कौन सा IC भाई, और ये कंट्रोलर IC कौन सा होता है, RF, जिसको हम RF को नेटवर्क IC के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसको हमारे IC बोले या नेटवर्क IC बोले, इससे कोई मतलब नहीं है ना, दोनों क्या है हमारा सेम ही। तो अब यहाँ से अब ये BPF किसको देगा, अब ये अब चाहे 2G
2G का हो चाहे 3G का हो चाहे 4G का हो चाहे जिसका भी हो, वो किसको देगा? नेटवर्क आईसी को देगा, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन के लिए हमारा RFIC जो है ये क्या है? एक प्रकार से कंट्रोलर आईसी है। ये सभी को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम, है ना। जैसा कि मान लो कि फिर से आते हैं कि हमारा एंटीना पैड ये काम क्या करता है कि नेटवर्क को रिसीव और ट्रांसमिट करने में मदद करता है ना। और हमारा एंटीना स्विच क्या करता है? अलग अलग बैंड को अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है, ठीक ना। तो अलग अलग भागों में बांट कर किसको देता है? बीपीएफ को देता है। और ये बीपीएफ क्या करता है कि पार्टिकुलर बैंड को क्या करता है भाई? पार्टिकुलर बैंड को वो आगे पास करता है और बाकी को क्या कर देता है? वहीं पे रोक देता है। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में जिस कंपनी का सिम लगा हुआ है, जिस कंपनी का सिम लगा हुआ है उसी कंपनी के फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देगा और बाकी को क्या कर देगा? वहीं पे रोक। वो एक प्रकार से क्या करता है? गार्ड का भी काम करता है ना। क्या करता है भाई? गार्ड का काम करता है। जैसे मान लो कि गांव देहात में अगर किसी का शादी किया हुआ है ना, तो वहाँ पे कोई भी जाकर भोज खा लेता है। जैसे राहुल भी गया भोज खा, आदत वही का है ना, जाकर भोज खा लिया। और शहर की बात क्या है भाई, जब तक आपको जो कार्ड मिला है कार्ड लेकर नहीं जाएंगे तो राहुल का आदत तो वही का है। तो चलो भाई आज खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाते हैं खा लेते हैं, लेकिन कार्ड चाहिए। तो उसका गार्ड ने क्या कर दिया? भाई आपका परमिशन नहीं है, आपका गेट पास नहीं है ना। तो बीपीएफ हमारा क्या करता है? गेट पास, मतलब कि वहाँ पे गार्ड का काम करने का वो काम करता है। मतलब कि हमारे मोबाइल फोन में जिस कंपनी का सिम लगा हुआ है उसी कंपनी के फ्रीक्वेंसी को आगे क्या करेगा? पास करेगा, बाकी को रोक देगा। ठीक है। जैसा कि आप मैनुअल सर्च करते हैं और मैनुअल सर्च करने के बाद आप किसी अदर बैंड पे जाकर अदर कंपनी पे जाकर सेलेक्ट करके क्या करते हैं? रजिस्टर्ड करने का काम करते हैं। तो क्या वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा सिम किसी अदर कंपनी का है और हम फ्रीक्वेंसी किसी अदर कंपनी का है। हो पाएगा भाई? तो यही कारण है कि वहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता। इसको पहले से ही सीपीयू वगैरह और नेटवर्क आईसी के माध्यम से इसको ये मैसेज रहता है कि भाई साहब हमारे पास किसका सिम लगा हुआ, ठीक है, जो कि सीपीयू के माध्यम से इन सभी को नोटिफिकेशन दिया जाता है। क्योंकि हमारा सिम का सोर्स कहाँ से जाता है? सीपीयू से जाता है। वो सबको वो बता देता है कि भाई यहाँ पे हमारे मोबाइल फोन में जो सिम लगा हुआ है एयरटेल का लगा है, जियो का लगा है, BSNL का लगा या किसका लगा, हम उसी के फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, बाकी किसी को रजिस्टर्ड नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये किसको दे दिया गया? अरे नेटवर्क आईसी को दिया गया। अब ये नेटवर्क आईसी जो है ये किसके माध्यम से काम करेगा? अब ये RFIC जो है ये किसके माध्यम से? अब हमारे मोबाइल फोन में CPU IC लगा हुआ है, ठीक ना। तो CPU IC का काम क्या होता है कि सभी सेक्शन को अपने अकॉर्डिंग
काम कर रहा है, मतलब सभी को वो कंट्रोल करने का काम। और यहाँ पे हमारा नेटवर्क आईसी का भी काम क्या है, कंट्रोल करना। लेकिन ये पार्टिकुलर किसको, नेटवर्क सेक्शन, ये अदरवाइज किसी को नहीं, ये सिर्फ किसको, नेटवर्क सेक्शन, ठीक ना। और यहाँ पे अब ये क्या करता है कि ये एक प्रकार से सिग्नल यहाँ पे देता है भी किसको, सीपीयू को, क्योंकि ये भी इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो भाई इसको तो देगा, ठीक ना। यहाँ पे दो प्रकार से यहाँ पे हमारा एक जाता है और एक आता है। तो इधर हमने जो भी सिग्नल को देखा तो सब आरएफ, हमारा आरएफ सिग्नल है, मतलब कि एक प्रकार से एनालॉग सिग्नल। कौन सा है भाई, एनालॉग सिग्नल है, या तो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के नाम से भी हम जान सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो रीड इलेक्ट्रिक सिग्नल को करता है, एनालॉग सिग्नल को करता है, लेकिन हमारा सीपीयू जो है ये किस सिग्नल को रीड करता है, अब ये करता है डिजिटल को, किसको, डिजिटल को। तो यहाँ पे हमारा जो ये एनालॉग सिग्नल को दिया जाता है, एनालॉग सिग्नल मतलब कि यहाँ पे RX IQ, ठीक ना, तो ये किसको दिया जाता है, सीपीयू को। यहाँ पे एक प्रकार से एनालॉग सिग्नल दिया जाता है, और ये सीपीयू क्या करता है कि हमारा मेमोरी के माध्यम से इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में, इसमें डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके, और तब हमें क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है। तब हमें पता चलता है कि भाई साहब हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क आ रहा है या नहीं, या नेटवर्क आया, उसी का कॉल आया, किसका कॉल आ रहा है, किस नंबर से कॉल आ रहा है ना। अगर वहां पे वो क्या कर दे, वो कन्वर्ट करना बंद कर दे, तो हमारे मोबाइल फोन में पता ही नहीं चलेगा कि किसका कॉल आया, ठीक ना, और किस नंबर से कॉल आया, ये पता चलना बंद हो जाए। तो यहाँ पे इधर जो भी सिग्नल है वो हमारा कौन सा, एनालॉग सिग्नल। अब ये एनालॉग सिग्नल, हमारा एनालॉग सिग्नल को सीपीयू क्या करता है, यहाँ पे डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, और डिजिटल में कन्वर्ट करके तब किसको देता है, डिस्प्ले को देता है, ठीक ना। और जब सीपीयू लगा है तो भाई साहब हमारे मोबाइल फोन में ये एमएमसी भी लगा होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है, काम करता है। अब बात है कि यहाँ पे ये जो लाइन है, जो सीपीयू से किसको दिया जा रहा है, RX को दिया जा रहा है, मतलब कि अभी तक हम लोग सिर्फ RX लाइन को समझे, अभी तक किसको देख रहा है, RX लाइन को, लेकिन अब देखना किसको है, PX लाइन, है ना, किसको, PX लाइन को। तो भाई जब इधर से हम कॉल करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, PX होता है। तो अब इधर से कॉल करते हैं तो अपने कीपैड पे या अपने टचपैड पे क्या करते हैं, किसी का नंबर टाइप करते हैं, या तो हमारे कॉन्टेक्ट में सेव है तो उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। तो वो हमारा टच से या कीपैड से किसको मिलता है, सीपीयू को मिलता है, क्योंकि टच का भी इंटरफेस किससे है भाई, सीपीयू से, कीपैड का भी किससे है, सीपीयू से। तो ये दिया जाता है किससे, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा टच पैड, ये किसको मिलता है, सीपीयू को मिलता है। और फिर ये सीपीयू, अब जैसे कि इधर हमारा डिजिटल सिग्नल को रीड करता है, और इसको कौन सा चाहिए, एनालॉग चाहिए, क्या चाहिए भाई, एनालॉग चाहिए। तो यहाँ से डिजिटल मिला, और इस डिजिटल को क्या करता है, ये एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा सीपीयू जो है नेटवर्क सेक्शन के लिए, मतलब कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। क्या काम करता है भाई, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, जो कि आप ट्रांजिस्टर या मॉसफेट में पढ़े होंगे, ठीक ना। मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो होता है कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में ट्रांसफर
एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में ही हमारा ये काम होता है। तो यहाँ पे अब ये किसको दिया गया भाई, सीपीयू को मिला, और ये सीपीयू क्या किया, अब किसको देगा भाई, ये हमारा नेटवर्क आईसी को देगा। अब ये नेटवर्क आईसी अब कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, एंटीना पैड को देगा, देगा ना भाई। तो यहाँ से ये क्या करता है कि अब ये टीएक्स लाइन क्या करता है भाई, ये हमारा टीएक्स, और फिर यहाँ से एक और पीएफओ लगा होता है जो कि हमारा 3G पीएफओ 4G और 4G पीएफओ, ये दोनों को मिलता है। और फिर ये हमारा जुड़ जाता है किससे, 2G पीएफओ सही। और यहाँ पे जैसे कि इधर से हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ, जैसे हमारा 5.2 मेगा इतना जनरेट हुआ, लेकिन हवा में इसको भेजने के लिए काफी क्या चाहिए, तेज चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि इस बिल्डिंग के छत पे कोई है और कोई नीचे है, और दोनों में क्या हो गया भाई, पत्थर हो गया, यहाँ तक कि पत्थर चलना चालू हो गया, है ना। तो ऊपर वाले ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और ऐसे छोड़ दिया, नीचे वाले के सर पे आकर लग गया, है ना। इसको भी गुस्सा आया, ये भी पत्थर उठाया और उसको भी क्या करे, उसी प्रकार उसको देगा, या उससे तेजी में फेंके भाई। अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने हाथ को पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तेजी से फेंकना है ना। जब तक इसमें हम तेजी नहीं लगाते हैं, फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा भी छूट जाते हैं तो भाई साहब वो पत्थर फिर हमारे सर पे ही आ सकता है ना। तो सेम उसी प्रकार जब इधर से हम क्या करते हैं, किसी फ्रीक्वेंसी को, किसी सिग्नल को अगर आगे भेजते हैं, और इधर क्या है भाई, पूरी हवा है, खुला वातावरण, वायर तो है नहीं, बिना वायर का हम भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें स्पीड चाहिए, कहीं ना कहीं क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और वो स्पीड देने का काम हमारा कौन करता है, पीएफओ करता है। अगर 2G का है तो 2G का काम करेगा, 4G का है तो 4G का काम करेगा, और 3G का है तो 3G का काम करेगा, और 5G का है तो देखिए 5G फोन में आपका क्या होगा कि 2G और 3G एक साथ हो जाएगा, और 4G और 5G एक साथ, क्योंकि 2G को अभी हटा नहीं सकते, ठीक है, 2G को अभी हटा नहीं सकते। आने वाले समय में 2G को हटा दे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे अब ये क्या किया भाई कि ये जो भी है हमारा टीएक्स लाइन है, मतलब कि जो भी इधर से हमने सिग्नल को क्या किया, सिग्नल को या फ्रीक्वेंसी को जो हमारे ऑसिलेटर क्रिस्टल के माध्यम से जो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जनरेट होती है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं। तो ये तो हमारा कुछ सीमित होता है, इतना ही जनरेट होगा तो इतना ही होगा, क्योंकि हमारा ऑसिलेटर क्रिस्टल जितना मेगाहर्ट्ज का लगा हो उसी के अकॉर्डिंग जनरेट करेगा। तो अब जो है ये जनरेट करके किसको दिया, पीएफओ को दिया, और ये पीएफओ अब क्या करेगा, उसको बूस्ट करेगा। तो क्या करेगा भाई, बूस्ट करके, और बूस्ट करके किसको देगा, एंटीना पैड देगा, और फिर एंटीना पैड हमारा टावर से कनेक्टेड होता है ना। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या अपना डेटा एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि हमारे नेटवर्क सेक्शन में जो आईसी लगा हुआ है, अभी तक जो हम लोग जो आईसी पढ़ रहे थे, कितने टाइप का पढ़ रहे थे, कितने टाइप का पढ़ रहे थे, कौन कौन सा, और भी हम ये टाइप नहीं पूछते, दूसरा टाइप। देखिए आईसी जो है हमारा दो टाइप का होता है, ठीक ना, एक एनालॉग होता है और एक हमारा डिजिटल होता है। मतलब कि नेटवर्क आईसी या पीएफओ आईसी जो है हमारा एनालॉग आईसी भी है और डिजिटल, इसमें दो पार्टीशन है, दो हिस्सा है, एनालॉग का भी है और डिजिटल का।
ठीक ना। तो एनालॉग आईसी जो है वो उसको काम करने के लिए सप्लाई चाहिए होता है और एक इनेबल सिग्नल चाहिए, तो वो काम कर जाता है। लेकिन डिजिटल आईसी जो भी होता है उसको काम करने के लिए हमें एनालॉग वर्किंग सप्लाई और इनेबल के साथ साथ सीपीयू से डेटा और क्लॉक भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात करें तो इस सीपीयू आईसी से इन सभी को सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक चाहिए, ठीक ना। यहाँ भी इस पीएफओ को भी चाहिए सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक, इसको भी चाहिए सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। जो कहां से मिलेगा भाई? सीपीयू से, मतलब कि सीपीयू से ये कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। अगर इसमें भी किसी प्रकार का फॉल्ट किया जाएगा तो भी हमारा नेटवर्क में किसी न किसी प्रकार का पलटी आ सकता है। अब चाहे जो भी हो, हमारा नोसर जिसका हो या जो भी हो, वो हमारा पलटी आ ही जाए। अब जो है यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे इस नेटवर्क सेक्शन में काम करने के लिए अब इन सभी आईसी को सप्लाई चाहिए ना भाई। तो ये सप्लाई आता कहाँ से और किसको कितना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पीएफओ आईसी को हमें कितना वोल्ट चाहिए। एक चाहिए 3.7 से 4.2। ये कौन सा सप्लाई होता है? कौन सा? ये प्राइमरी सप्लाई होता है जो कि हमारा डीटीएच या तो ये आता कहाँ से है? बैटरी कनेक्टर से, या तो बैटरी कनेक्टर से या तो डीसी टू डीसी। इससे भाई या तो बैटरी कनेक्टर से या तो डीसी टू डीसी। अगर हमारा पहले का फोन है उसमें बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट मिलेगा। अगर स्मार्टफोन की बात करें तो वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से मिले, ठीक है। दूसरा चाहिए इसको एक 1.8 जो कि वायरों की सप्लाई होती है, वोल्टेज इनपुट आउटपुट, ठीक है। और ये कहां से आता है भाई? तो ये आता है हमारा पावर आईसी, ठीक है। मतलब कि इस पीएफओ को काम करने के लिए दो सप्लाई, एक हमारा 3.7 वोल्ट और एक हमारा 1.8। ये दो सप्लाई इसको मिलेगा तभी ये क्या करेगा? काम करेगा, अथवा ये काम नहीं, ठीक है। सेम उसी प्रकार अब हमारा 3G और 4G है, तो इस आईसी को भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसी प्रकार सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको भी एक 3.7 चाहिए, जो कि कौन सा सप्लाई होता है? डीपीएच होता है। एक और सप्लाई इसको चाहिए जो कि हमारा 1.8 होता है, जो कि हमारा कौन सा वायु की सप्लाई। और ये मिलेगा कहाँ से? पावर आईसी से। ये भी हमारा कहाँ से मिलेगा? पावर आईसी। और ये कहाँ से मिलेगा भाई? डीसी कन्वर्टर। लेकिन कुछ सेट में आप देखेंगे कि हमारा 4G जो पीएफओ है उसको 3.7 से लेकर 4.2 तक नहीं मिलता है, लेकिन वो भी मिलता है प्राइमरी सप्लाई। लेकिन वो आता कहाँ से है ना? वहां पे कभी चेक करेंगे तो 2.8 वोल्ट मिलेगा, ठीक ना। कभी उससे भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और मैक्सिमम 3.3 तक उसको मिलने का काम होता है। तो ये जो सप्लाई आता है हमारे मोबाइल फोन में एक लगा होता है एपीटी मॉड्यूल आईसी,
क्या होता है भाई, जो कि 4G PFO के पास एक छोटी सी आईसी होती है, ये सभी फोन पे नहीं मिलता है। और वहां पे आपको एक बुश कॉइल भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है भाई, एक बुश कॉइल भी मिलता है। तो जहां भी 4G PFO के पास एक छोटा सा खाना बना हुआ है, छोटा सा पार्टीशन बना हुआ है, और वहां पे थोड़ी सी आईसी है और एक हमारा क्या है बुश कॉइल है, तो आप समझ जाइए कि वो जो है हमारा कौन सा आईसी है भाई, हमारा एपीटी मॉड्यूल आईसी। मतलब कि वो एपीटी मॉड्यूल आईसी जो है वो क्या कर, उसको काम करने के लिए हमें विद्युत की सप्लाई मिलती है ना, 1.8 उसको भी मिलता है। और तब ये क्या करता है कि ये एपीटी मॉड्यूल इस 4G PFO को सप्लाई देता है। क्योंकि अब यहाँ पे 4G PFO को ये आईसी क्यों लगाया जाता है ना, ये सभी फोन पे नहीं है। अब जितना फोन आ रहा है उसमें एपीटी मॉड्यूल लगा हुआ मिलता है। अब ये क्यों वहाँ पे लगा होता है, अब हमारे क्या है कि 4G या 5G के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए भाई, क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, जिस हिसाब से अगर हमारा फ्रीक्वेंसी आता जाता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, सप्लाई देने का काम करता है। लेकिन जिसमें अगर ये नहीं लगा है तो ये प्रॉपर उतना ही का उतना ही 3.7 से लेकर 4.2 तक ही मिलता है तो मिलता है। लेकिन ये क्या करता है कि सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर सिग्नल कम है तो सप्लाई को हाई करता है और फिर इसको क्या करता है, सिग्नल को कुछ बढ़ा देता है। मतलब ये सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करता है, वहां पे सप्लाई देने का काम करता है। कम है, सिग्नल कम है तो सप्लाई को ज्यादा करता है, सिग्नल ज्यादा है तो सप्लाई को कम करता है ना। तो ये सभी फोन पे नहीं, पुराने फोन पे नहीं मिल पाएगा। जो न्यू फोन आ रहा है उसमें आपको एपीटी मॉड्यूल आईसी देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि इन दोनों को तो मिल गया भाई, सप्लाई के बारे में समझ गया कि कौन कौन सा सप्लाई चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क आईसी है, अब इसको कौन सा सप्लाई चाहिए और कितने वोल्ट का चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि नेटवर्क आईसी, सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क आईसी